धम्मपद गाथा क्रमांक 145। आज दिनांक 14 अगस्त 2020। ये गाथा, ये देशना तथागत भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती के जेतवन विहार में रहते समय ही एक सुख श्रामणेर को उद्देश्य करके दी है। उदकं ही नयन्ति नेतिका उसुकारा नमयन्ति ते जनं दारुणमयन्ति तच्छका अत्तानं दमयन्ति सुब्बता। तथागत बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन विहार में रहते थे। तब एक श्रामणेर को उद्देश्य करके ये गाथा कही है। वाराणसी वासी एक श्रेष्ठी को पुत्र हुआ। उसका नाम रखा गया गंधकुमार वाराणसी में। और राजा ने उस सृष्टि को बहुत सम्मान दिया। लेकिन वो जो पुत्र होने के बाद सृष्टि की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद उनके पुत्र को, जो गंधकुमार, जब वो बड़ा हो गया और पिता की मृत्यु हो गई, तो राजा ने गंधकुमार को गंध सृष्टि के नाम से उस शहर में नियुक्त कर दिया। अब यह गंध सृष्टि, जब सृष्टि पद पर राजा ने उसकी नियुक्ति की तो बड़ा मान सम्मान सब उसका हुआ। तो उसके परिवार वालों ने, उनको जो नौकर थे, उन्होंने बताया कि इतना धन है आपके यहाँ, इतना ऐश्वर्य है। वो सारा उनके नौकरों ने, उनके मुनीम ने, आदि सभी ने उनको बताया। तो वो देखकर वो बड़ा आश्चर्यित होने लगा कि इतना अपार धन। उन्होंने समझाया कि ये तुम्हारे पिताजी का धन है, ये तुम्हारे दादाजी का धन है, ये तुम्हारे पितामह का धन है। इस प्रकार के तुम्हारे इस फैमिली में ऐसा ऐसा धन जो लोगों ने इकट्ठा किया है, ये सारा धन का परिचय उनके नौकरों ने उनको करवा दिया। तो ये देखकर वो सोचने लगा कि इतना धन इन लोगों ने इकट्ठा करके रखा और कोई अपने साथ नहीं ले गया, ऐसे ही चले गए वो। तो मैं वैसा नहीं करूंगा। इतना धन जब मेरे पास है तो मैं इसको खाऊंगा, मैं इसका उपयोग करूंगा मैं। ऐसा सोचकर उसने संकल्प किया कि ये धन का मैं उपयोग करूंगा। तब उन्होंने अपने मकान पर लाखों लाखों करोड़ रुपया खर्चा किए। उन्होंने खाने के लिए 1 लाख का स्फटिक पात्र बनवाया, एक थाली बनवाई 1 लाख की। स्नान करने के लिए 1 लाख का नहाने का कमरा बनवाया। 1 लाख का बैठने का पट्ट बनवाया। 1 लाख की चौकी बनवाई बैठने की, हीरे मानिक मोती लगाकर। 1 लाख का भोजन पात्र बनवाया। 1 लाख का मसाला रखने का सामान बनवाया। 1 लाख का सिंह पंजर बनवाया। और भोजन हेतु सुबह 1000 मुद्राएं, सुवर्ण मुद्राएं, दोपहर में 1000 मुद्राएं, शाम को 1000 मुद्राएं। तो उच्च से उच्च ऐसा भोजन के लिए उन्होंने खर्चा करने का संकल्प किया। और एक पूर्णिमा का दिन उसने चुना और उन्होंने गांव में एक दवंडी पिटवा दी। ढोल बजाकर लोगों को कहने लगा कि देखो, गंध सृष्टि
उसका ऐश्वर्य देखो कि आज वो फलानी जगह पर फलानी मैदान में अपने भोजन के लिए बैठने वाला है, वो कैसा भोजन करता है, कैसा उसका भोजन की थाली है, कैसा उनका रहने का बैठने का स्थल है, ये सब लोग देखे। ऐसा करके उसने शहर में ढोल पिटवा दिया और सभी लोग बड़े आश्चर्य से देखने के लिए आए कि चलो तो ये गंध सृष्टि का ऐश्वर्य देखे, इसका धन तो देखे। दंडी पिटवाया है इसने। तो सारे लोग उस मैदान में इकट्ठे हो गए। एक यहाँ कोई बाहर गांव का ग्रामवासी कोई मेहमान आया था, उसने भी सुना कि भाई लोग जहाँ वहाँ जा सब लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। उसने कहा मैं भी चलना चाहता हूँ भाई। तो उनके यहाँ आया हुआ मेहमान वो गांव से आया था, देहात का व्यक्ति था। तो चलो मैं भी आता हूँ। तो वो भी गया। इन्होंने पब्लिक के सामने बड़ा मंच बनवाया, मंच पर लाखों लाखों मुद्राएं खर्चा की। बहुत अच्छा वहाँ पर जीन पंजर खोला और वहाँ थाली रसोई घर और ये और वो सारा का सामान वहाँ पर लाकर वो ऊपर बैठा और ऊपर बैठकर लोग बड़े आश्चर्यचकित होकर देखने लगे ये कैसा भोजन करता है, उनका भोजन का स्वाद और ये और वो। क्योंकि एक भोजन के लिए 1000 स्वर्ण मुद्रा उन दिनों, तो आज तो वो 1000 के आज तो लाखों हो जाते हैं, करोड़ों हो जाते हैं। तो ऐसा जब उसने खर्चा किया तो सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए और देखने लगे। और ये देखते देखते उनके रसोई घर में जब उसने खाना पकाया और उसकी जो सुगंध आने लगी उसके भोजन की, तो उनमें से जो गांव का व्यक्ति था वो व्यक्ति वो सुगंध देखकर भोजन की वो कहने लगा कि मुझे ये भोजन थोड़ा मिलना चाहिए। अपने मित्र को बताया। तो प्रोग्राम थोड़ा चल ही रहा था कि वो मित्र ने जोर से आवाज किया और आवाज करके सभी लोगों में उसने आवाज किया कि स्वामीन स्वामीन, ये आपको आपके खाने का कुछ हिस्सा चाहता है। ये उसने कहा नहीं मिलेगा, मैं किसी को नहीं दूंगा। फिर और विनती करने लगा। वो कहता कि जब ये मुझे खाना नहीं मिलेगा तो मैं मर जाऊंगा, मुझे चाहिए। ऐसा वो देहात का व्यक्ति कहने लगा। उसने कहा कि देखो भाई, उनकी जान बचानी है, नहीं तो मर जाएगा वो, जान तो बचाओ उनकी। नहीं मैं नहीं दूंगा, ये तो बहुत मूल्यवान खाना है, किसको किसको मैं देते रहूं, नहीं दूंगा मैं। तो लोग कह रहे इसकी जान तो बचाओ, नहीं तो मर जाएगा ये। तो उसने कहा ठीक है भाई, एक शर्त पर हिस्सा दूंगा खाने का। लेकिन वो खाने का हिस्सा पाने के लिए उसने मेरे यहाँ 3 साल तक नौकरी करनी है, सेवा करनी है, तो फिर मैं उसे खाने का हिस्सा दे दूंगा। ऐसा जब उसने बताया पब्लिक में, तो वो देहात का आदमी राजी हो गया। हाँ, मैं आपके यहाँ 3 साल तक नौकरी करूंगा, लेकिन आपके ये स्वादिष्ट खाने का मुझे हिस्सा मिलना चाहिए। तो उसने अपने नौकरों को बताया कि चलो भाई, उनको नौकरी दिलवा दो। जब वो 3 साल तक नौकरी करेगा तब मैं उनको खाने का हिस्सा दूंगा। तो वो 3 साल तक नौकरी करने लगा। बड़ा मेहनती आदमी था, मोल मजूरी करने वाला आदमी था। तो 3 साल तक उसकी इतनी मेहनत उसने की, जो भी काम बताया वो करने लगा, जो भी बताया करने लगा, कोई काम उसने अधूरा छोड़ा नहीं। तो ये गंधक सृष्टि इतना प्रसन्न हो गया, बोले कितना अच्छा आदमी है ये, एक भी काम इसने अधूरा नहीं छोड़ा, सारे काम इसने किए। और बड़ा प्रसन्न होकर फिर उसने कहा कि अभी मैं उसको मेरे खाने का हिस्सा दूंगा और भी पब्लिक में दूंगा। और फिर रसोई घर वालों को बताया कि अभी पहले तो 1,000, अब 2,000 दोनों के लिए, 2,000 सुबह के लिए, 2,000 दोपहर के लिए और 2,000 शाम के लिए, ऐसे 6,000 का रसोई दोनों के लिए बनाई जाए। 6,000 कारसापन, सुवर्ण कारसापन की बनाया। ढोल पिटवाया कि आज दोनों को वो उसको हिस्सा भी देने वाला है। 3 साल के बाद जब ये हिस्सा उसको मिल रहा तो शहर के लोग सब इकट्ठे हो गए। ढोल पिटवाया, देखे मंच लगाए, लोग बैठे
और बैठे मंच पर, ये दोनों बैठे, और उसने उसका अपना भोजन का हिस्सा मैं देता हूं, ऐसा जो उसने 3 साल पहले जो कहा था, आज का वो दिन सभी लोगों के लिए बड़ा अच्छा दिन था कि देखो भाई वो उस देहात के आदमी को भी भोजन का हिस्सा देने वाले हैं। चलो तो कैसे भोजन करते हैं, चलो तो देखेंगे। तो इस प्रकार उसने जो मोल मजूरी करके केवल भात के लिए, खाने के लिए मजूरी की, इसलिए उसका नाम रखा गया था भत्त भृतिक। भत्त भृतिक, वो काम करने वाला व्यक्ति। तो भत्त भृतिक को आज वो हिस्सा देने वाला है, ये देखने के लिए बहुत लोग आ गए और समय आया तो अभी भत्त भृतिक को हिस्सा दे रहा है। और भत्त भृतिक वो भोजन का हिस्सा ले रहा है। भोजन लेने के लिए भोजन का हिस्सा उसको दिया गया, वो भोजन परोसा गया। तो भत्त भृतिक ये अपना हाथ धोकर के चलो अब मैं भोजन करूंगा, ऐसा हाथ धोकर वो आ ही रहा है। तो उतने में पच्छेक बुद्ध थे। वो पच्छेक बुद्ध अपने हिमालय पर्वत की ओर से, एक पर्वत की ओर से वो अपने निरोध साधना से उठे। 7 दिन तक इकट्ठे बैठे थे और निरोध साधना से उठकर उनको लगा कि मैं आज कौन भोजन देगा मुझे, कहां से मैं भोजन पाऊंगा और कौन लाभी होगा मुझे भोजन देकर। ऐसा प्रत्येक बुद्ध ने जब सोचा तो उनकी नजर में ये आ गया। तो वैसे ही उस पर्वत से प्रत्येक बुद्ध आकाश मार्ग से आ गए वहां पर और अपना पात्र लेकर वो खड़े हैं। तो ये हाथ धोकर खाने के लिए बैठ ही रहा है कि जब इसने प्रत्येक बुद्ध को आते हुए देखा, भिक्षा पात्र लेकर खड़ा है, तो इसने ऐसा संकल्प किया कि अरे मैं जो खाने के लिए बैठा हूं, मेरे खाने से पहले यदि मैं प्रत्येक बुद्ध को ये खाना दे दूं तो मैं बहुत पुण्य का लाभी बनूंगा। तो चलो ये भोजन मैं प्रत्येक बुद्ध को दे दूं। ऐसा सोचकर उसने वो खाने की थाली जो उसके लिए परोसी गई थी, उसने उठाया वो और प्रत्येक बुद्ध के पात्र में वो खाना उसने वो देने लगा। आधा खाना दिया तो प्रत्येक बुद्ध ने हाथ रोक दिया। अब हाथ रोक दिया उन्होंने, तो कहते कि भाई आधा नहीं, मुझे तो पूरा खाना देना है, आधा नहीं, मुझे तो दोनों की संपत्ति प्राप्त करनी है, एक तो लौकिक संपत्ति और परलौकिक संपत्ति, लौकिक और परलौकिक लोकोत्तर संपत्ति। इसीलिए आधा पात्र नहीं, उन्होंने वंदन किया कि पूरा पात्र ले लो। उसको कहते हैं निरवशेष दान, यानी कुछ भी न रख कर दिया हुआ दान, उसे कहते हैं निरवशेष दान, यानी किंचित भी नहीं रखा और पूरा जो दान की थाली थी उनके पात्र में उंडेल दी, डाल दी, तो पूरा दान हो गया। और उसके बाद ये प्रत्येक बुद्ध अपने बल से वो चाहता है कि वो तो अकेला आया था पात्र लेकर, लेकिन 500 जो भिक्षु पर्वत पर रुके हुए थे, तो ये पात्र में भोजन ले गया, एक ही पात्र में। और उसने सोचा कि ये सारे लोग जो बैठे हुए हैं यहाँ पर, हजारों लोग बैठे हुए हैं, तो हजारों की संख्या ये देखे कि प्रत्येक बुद्ध एक ही पात्र का भोजन 500 भिक्षुओं को कैसे खिलाता है। तो प्रत्येक बुद्ध वहां पर्वत पर गए, ये लोगों को दिखने लगा पर्वत। प्रत्येक बुद्ध ने अपने पात्र से 500 लोगों को भोजन खिला दिया, तो भी भोजन खत्म नहीं हुआ। ये आश्चर्य था, ये बुद्ध का बल था। लोगों को आश्चर्य होने लगा कि एक ही पात्र में भोजन दिया, लेकिन देखिए ना बुद्ध का बल, 500 भिक्षुओं को खिला लिया उसने। तो ये उनका पुण्य बल लोगों ने देखकर लोग बड़े आश्चर्यचकित हो गए और लोग बड़े आश्चर्यचकित होकर कोलाहल, मतलब आश्चर्य से वो जोर जोर से बोलने लगे कि वाह वाह, बुद्ध का ऐसा वो आश्चर्य प्रकट करने लगे। ये जब सुना इस गंधक सृष्टि ने, तो उसका लगा कि क्या हुआ भाई, क्या हुआ।
क्यों लोग चिल्ला रहे हैं, क्यों लोग ऐसे जोर जोर से बोल रहे हैं। तो गंधक सृष्टि ने शब्द सुनकर उसको पता चला कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो उसको पता चला कि वो भोजन के लिए जिसने 3 साल तक मेहनत मजूरी की, काम किया, और आज 3 साल के बाद उसको जो भोजन मिला, वो भोजन उसने स्वयं नहीं खाया। वो भोजन उसने प्रत्येक बुद्ध को पूरा भोजन खिला दिया, स्वयं एक भी घास वहां का नहीं खाया। तो जो सृष्टि था, गंधक सृष्टि, कितना असंभव काम इसने किया, कितना अद्भुत ये आदमी है, कितना महान पुण्य है इसके साथ। ऐसा देखकर वो गंध सृष्टि बहुत प्रसन्न हुआ और गंध सृष्टि ने उसको बुलाया और कहा कि तू संपत्ति को संभालने लायक है, तू बहुत पुण्यवान है। उसने आधा हिस्सा अपने धन दौलत का उसको दे दिया और उसको देकर सारे नौकरों को उसने कह दिया कि आज से जैसी ये सारे नौकर मेरी सेवा करते हैं, वैसी मेरी पत्नी छोड़कर सारे मेरे नौकर ये तुम्हारी सेवा करेंगे। इस प्रकार से उसने वो वचन दिया और वचन देकर वहां पर वो दोनों रहने लगे। बहुत धन ऐश्वर्य उनके पास था और दोनों ने बड़ा अच्छा जीवन बिताया। उसके बाद जब मृत्यु हुई तो ऊंचे लोक में वो पैदा हो गए, ऊंचे देवता लोक में। और इस बुद्ध काल में, अब बुद्ध काल के जीवन की घटना, इस बुद्ध काल में श्रावस्ती के किसी सारिपुत्र के रिश्ते वालों में, किसी धनी परिवार में, एक माता के कोख में ये भक्त भृतक जो व्यक्ति था, उसने पटी संधि ली, जन्म लिया माता के कोख में। और जैसे कोख में भक्त भृतक की पटी संधि हो गई तो माता को गर्भ रह गया। और गर्भ रहने के बाद कुछ महीने के बाद वो माता सोचने लगी कि मेरे मन में उसकी इच्छा निर्माण होने लगी, दोहद बोलते जिसको, दोहद निर्माण होने लगा। जब वो गर्भवती माता को ऐसा दोहद निर्माण होने लगा कि मैं मेरे घर में 500 भिक्षुओं को, बुद्ध प्रमुख भिक्षुओं को बुलाकर, सारिपुत्र को बुलाकर मैं भोजन दान दूं, ऐसा उसके मन में लगने लगा। वो धनी थी तो उसने गर्भवती काल में ही 500 भिक्षुओं को बुलाया और बहुत प्रणीत अच्छा संगदान किया, बहुत खर्चा किया, लाखों का खर्चा किया, संगदान किया। सारिपुत्र वहां पर आए, सारिपुत्र ने आशीर्वाद दिया और फिर 9-10 महीने के बाद उसको जो पुत्र हुआ तो पुत्र होते समय भी सारिपुत्र को बुलाया, भिक्षु संघ को भोजन दान दिया और सारिपुत्र को पूछने लगी कि बनते इसका हम क्या नाम रखे। तो सारिपुत्र ने नाम रखा सुख कुमार, नाम रख दो। उसका नाम सुख कुमार नाम रखा गया। तो तब से लेकर जो जो प्रोग्राम उनके यहाँ होते रहे, सारिपुत्र को बुलाते रहे और सारिपुत्र ने नाम रख दिया। तो उनका जो कर्ण विच्छेद का जो प्रोग्राम होता है, नामकरण का प्रोग्राम होता है, फिर सालगिरह का हर वर्ष वो जो जन्मदिन मनाया जाता है, ये जो प्रोग्राम हर समय भिक्षु संघ को दान दिया करते थे। ऐसा करते उसकी उम्र, अब सुख कुमार की उम्र 7 साल की हो गई। 7 साल की होने के बाद वो अपने माता को कहता है, माँ मैं भिक्षु बनना चाहता हूँ। तो माता ने पहले कहा था कि तुम्हारी कोई इच्छा को मैं ना नहीं कहूंगी, जो भी तू कहेगा वो सफल करूंगी मैं तेरी इच्छा। तो जब उसने स्वयं कहा कि मैं भिक्षु बनना चाहता हूँ, श्रामदेव बनना चाहता हूँ, तो माता ने सम्मति दे दी, माता पिता ने, और सारिपुत्र को बुलाया गया। फिर सारिपुत्र आते हैं, सारिपुत्र कहते कि देखो श्रमण, ये तो बड़ा कठिन जीवन है भिक्षु बनने का। उसने कहा कोई कठिन नहीं, मैं बनूंगा, मेरी इच्छा से बनूंगा। वो बन गया और श्रामदेव बनने के लिए पहले बहुत ऐश्वर्यशाली होने के कारण इन्होंने
अपने धन दौलत अलंकार जो है, आभूषण जो है, उनसे प्रबत जाके पहले कि भाई ये तो श्रामदेव बनने वाला है, अब जब श्रामदेव बनने के लिए जाएगा तो उसके पहले उनको ये भोग तो भोगने दो, अलंकार आभूषण, ये ऐश्वर्य जो है, तो ये ऐश्वर्य का लोगों को पता चलने दो कि कितना धनी परिवार से ये श्रामदेव जा रहा है, श्रामदेव बनने के लिए जा रहा है। तो उन्होंने वो एक शोभा यात्रा निकाली, बड़े अच्छे इनको अलंकार कपड़े पहनाए गए। आज भी ये प्रथा थाईलैंड में शुरू है। मैंने देखा वहाँ कोई जब श्रमण बनता है कोई धनी परिवार का, तो श्रमण बनने के पहले शोभा यात्रा निकाली जाती है, सैकड़ों लोग उसके साथ चलते हैं। बहुत अच्छा शोभा यात्रा में लोग शामिल होते हैं कि चलो भाई ये श्रामदेव बन रहा है, आज इनको ऐश्वर्य भोगने दो गृहस्थी जीवन का। तो इस प्रकार माता पिता ने सोचा कि ये तो अब 7 दिन के बाद श्रामदेव बनेगा, तो इसलिए आज ही हम एक शोभा यात्रा निकाले। तो शहर में शोभा यात्रा निकाली गई और शोभा यात्रा निकालकर उन्हें बिहार तक, जहाँ श्रामदेव बनने वाला है, वहाँ तक उनको शोभा यात्रा से पहुँचाया गया। और फिर वहाँ उनके अलंकार थे, आभूषण थे, वो उतारे गए और श्रामदेव की दीक्षा दी गई। और उसका नाम भी रखा है सुख श्रमण करके, सुख श्रामदेव उनका नाम रखा गया। और 7 दिन तक उनके माता पिता रिश्तेदार श्रामदेव बनने के बाद 7 दिन तक वो श्रावस्ती के बुद्ध विहार में वो लड़के के साथ रहे। और जब 7 दिन के बाद ये चले जाते हैं तो 8वां दिन आता है श्रमण बनने का। 8वें दिन में सारिपुत्र इस श्रमण को अपने साथ ले जाता है पिंडपात के लिए, उनके हाथ में भिक्षा पात्र देकर ले जाता है। अब श्रमण ने अपने हाथ में भिक्षा पात्र पकड़ा, छोटा श्रमण, और चल रहा सारिपुत्र के पीछे पीछे। अब सारिपुत्र को पूछता है, रास्ते में जो भी उसको दिखता है पूछता है। तो जाते समय कोई किसान खेत में पानी दे रहा था, नहर से, नल से पानी दे रहा था। तो पूछा कि ये क्या हो रहा है? सारिपुत्र ने कहा ये किसान जो है नल से खेत को पानी दे रहा है। पानी? अच्छा। वो देखकर उसने वो सोचने लगा। फिर आगे जाकर उसने का एक बढ़ई, वो लकड़ी के काष्ठ की एक चक्र बना रहा है और लकड़ी को काट कर छील कर एक बढ़ई, जब वो लकड़ी की अच्छी अच्छी वस्तुएं बना रहा है, चक्र बना रहा है, तो इसने पूछा ये क्या कर रहा है, क्या है ये? तो बोले तो चक्र बना रहा है इस लकड़ी के काष्ठ के। तो वो देखकर वो बड़ा प्रभावित हो गया और प्रभावित होकर सोचने लगा, अपना पात्र इसने अपने गुरु सारिपुत्र के हाथ में दे दिया, ये रखो और मैं आता हूं, मुझे चाबी दे दो, मुझे कुंजी दे दो, प्रकाश की कुंजी दे दो और कमरे की। मैं कमरे में जा रहा हूं और सारिपुत्र को बताया कि मेरे लिए पात्र में स्वादिष्ट भोजन जरूर लाना। अब सारिपुत्र तो बहुत बड़े भिक्षु थे, लेकिन उनका श्रमण था, श्रमण तो बेटे जैसा होता है, पुत्र जैसा होता है। अब एक छोटा सा बच्चा सारिपुत्र को कहता है कि मेरे लिए स्वादिष्ट भोजन लाना, मैं जा रहा हूं, चाबी दे दो मुझे। सारिपुत्र ने चाबी दे दी। चाबी लेकर वो वापस चला गया विहार में और विहार में जाकर ताला खोलकर अंदर बैठा ध्यान करने। और ध्यान करने बैठकर सोचने लगा कि जब एक व्यक्ति पानी, निर्जीव पानी है, पानी में तो जीव नहीं है, लेकिन निर्जीव पानी को वो जहां चाहे वहां ले जाता है व्यक्ति, उसी प्रकार वो जो बढ़ई जो लकड़ों से चक्र बनाता है, कुर्सी बनाता है, मंच बनाता है, उसको काट कर, तलाश कर, उसको आकार देकर तो लकड़ी से ही वो वस्तु बन जाती है। लकड़ में तो प्राण नहीं, जीव नहीं, लेकिन उससे भी इतनी सुंदर वस्तु बन जाती है। मुझ में तो प्राण है, जीव है। मैं यदि मेरे गुरु ने बताए हुए रास्ते पर मेरे मन को ले जाऊंगा तो मैं भी बड़ा लाभी हो जाऊंगा।
ऐसा सोचकर जब वो सोचने लगा और वहां जाकर ताला बंद कर दिया, दरवाजा बंद कर दिया और रूम में बैठ गया ध्यान लगाकर। ध्यान कर रहा वो छोटा बच्चा। सारीपुत्र तो सोच रहे कि बच्चा, श्रमण ने तो कह दिया कि अच्छा स्वादिष्ट भोजन लाओ। भाई कहाँ से लाऊंगा स्वादिष्ट भोजन, कौन देगा वक्त पर मुझे स्वादिष्ट भोजन, ऐसा सारीपुत्र सोच रहा है। पात्र लेकर कहाँ से लाऊंगा। उतने में शक्र देवता, इंद्र देवता को ये उनको मदद करते हैं, कहानी में आया है, उनको मदद करते हैं और उनके मन में आ जाता है सारीपुत्र। देखो प्यारा साइकोलॉजी कैसी काम करती है। सारीपुत्र के मन में आ जाता है कि मेरा फलाना जो बड़ा श्रद्धावान उपासक है, मैं कभी भी जाऊं तो कुछ भी वो चीज दे देता है, चलो मैं आज उसके यहाँ चला जाऊंगा। ऐसा कह के सारीपुत्र के मन में आया कि उस श्रद्धावान निष्ठावान उपासक के यहाँ मैं जाऊंगा तो मुझे खाना अच्छा मिल जाएगा। ऐसा करके सारीपुत्र वहां जाता है और सारीपुत्र जब वहां जाने के पहले ही उन उपासक के भी मन में ऐसा भाव निर्माण हो गया कि आज बड़ा स्वादिष्ट भोजन हम सारीपुत्र को दे देंगे। और सारीपुत्र अचानक आ जाते हैं। ये पैरा साइकोलॉजी कैसी काम करती है, मन कैसे काम करता है। तो उनको आश्चर्य हो गया कि सारीपुत्र का हमने स्मरण किया और सारीपुत्र आ गए। और सारीपुत्र को आश्चर्य हो गया कि मैं स्वादिष्ट भोजन का संकल्प कर रहा था और इन्होंने स्वादिष्ट भोजन बना के ये खड़े हैं भोजन देने के लिए। तो सारीपुत्र को भोजन दिया गया। सारीपुत्र ने प्रसन्नता से स्वादिष्ट भोजन किया और उन्होंने कहा उपासकों ने कि आपको और भी देंगे, यहां खा लो और दूसरे पात्र में हम पूरा पात्र भर के देंगे, वो विहार में श्रमण के लिए ले जाओ। सारीपुत्र ने वैसा किया, वहां भोजन किया और श्रमण के लिए पात्र ले जाने के लिए वो निकला। अब देरी हो रही है, श्रमण बैठा है। सारीपुत्र भी जल्दी से जाने का प्रयास कर रहा है कि भोजन के खाने के पहले मैं चला जाऊं, ये भी जाने की तैयारी में है। बुद्ध को उसका पता चल गया है। बुद्ध उसी दिन सुबह अपने नियम के ढंग से उठे और उसने देखा कि आज कौन अरहत बनने वाला है। तो बुद्ध को पता चला कि ये श्रमण आज अरहत पद को पाने वाला है, मैं इनका सहायक बनो। ऐसा करके बुद्ध भी अपने गंध कुटी से निकलकर वो श्रमण जहां बैठा था, तो श्रमण को अरहत बनने दो, उसको कोई रोके नहीं, उसमें कोई बाधा न आए, ऐसा बुद्ध ने मन में सोचकर कि मैं इसको रोकूंगा, सारीपुत्र को जल्दी नहीं जाने दूंगा। ऐसा सोचकर बुद्ध गेट पर खड़े रहे और गेट पर ऐसे वो चल रहे हैं, इधर उधर चल रहे। सारीपुत्र को आकर देखा तो जैसे सारीपुत्र जल्दी जल्दी भाग दौड़ कर आ रहा पात्र लेकर श्रमण के लिए, तो बुद्ध ने देखा वाह, उसको तो जल्दी नहीं आने देना चाहिए, उसको रोक के रखना है मुझे। सारीपुत्र आते ही बुद्ध ने उनको प्रश्न पूछा, कुछ बातचीत करने लगे और इस प्रकार से वो समय बिताना चाहते थे। जब वो अरहत हो जाएगा तब मैं सारीपुत्र को छोड़ूंगा, ऐसा बुद्ध ने संकल्प किया। और वो जो बैठा हुआ लड़का अरहत हो गया, 1 2 3 4 प्रकार के पदों को उसने पा लिया। और जब बुद्ध को पता चला कि वो अरहत बन गया, सारीपुत्र को बुद्ध ने छोड़ दिया। सारीपुत्र गया। अब सारीपुत्र ने दरवाजे का ताला खोला, देखता है कि वो बैठा है, भोजन दिया उसको। अब देर बहुत हो गई थी, लेकिन यहां पर अब देखो ये भी चमत्कार की बात आती है कि इंद्र देवता के बल से, शक्र देवता के बल से सूरज की गति रोक दी गई, चांद की गति रोक दी गई, ऐसा यहां पर आता है। और जब ये भोजन उसको दे रहा है, समय के पहले भोजन देना है, तो श्रमण को जब भोजन दे रहा है सारीपुत्र, तो वो अनुत्सुक दिखाई देने लगा। भोजन के प्रति कोई रुचि नहीं उसकी दिखी ज्यादा। पहले तो रुचि बताई थी उसने, अब रुचि नहीं लगी। सारीपुत्र ने पहचान लिया ये अरहत बन गया है और उसे भोजन दिया गया। जब उसने भोजन लिया, भोजन देने के बाद सूरज नीचे उतर रहा था
सारे भिक्षु कहने लगे, अरे सूरज नीचे उतर रहा है, 5-6 बज रहे हैं, नीचे उतर रहा है। तो फिर बुद्ध को पूछा, भगवान ये कैसा क्या है? तब बुद्ध ने कहा कि देखो भिक्षु, जो पुण्यवान लोग होते हैं वो पुण्यवान के लिए ऐसा हो जाता है। आज मैं भी उसकी रक्षा के लिए, मैं तो गेट पर खड़ा था और गेट पर खड़ा होकर मैंने भी उसकी रक्षा की। गेट पर मैं पहरा दे रहा था। ऐसा जब बुद्ध ने कहा, इतनी बुद्ध की महानता होती है। 7 साल की उम्र का लड़का अपने पुण्य बल से कैसे भिक्षु बनता है, कैसे अरहत बनता है, कैसे बुद्ध का बल अनोखा अद्भुत होता है। लोगों ने कहा कि ये तो अचिंतनीय बात होती है बुद्ध की। बुद्ध का बल, सत्य का बल, अरहतों का बल बहुत अचिंतनीय होता है। और इस प्रकार तथागत बुद्ध ने ये अवसर पर ये जो गाथा कही बहुत ही प्रेरणा देने वाली है। उदकंग ही नयंती नेत्तिका उसुकारा नमयंती तेजनम दारू नमयंती तत्सका अत्तानं दमयंती सुब्बता। तो जो अपने आप को यवनिसो मनसिकारों के ढंग से जो व्यक्ति अपने मन को संयमित करता है, योग्य दिशा में लगाता है, तो ऊंचे से ऊंची अवस्था को वो प्राप्त करता है। यही बल है मन में, यही शक्ति है मन में। ये तथागत बुद्ध ने जो बताई, सारे भिक्षु संघ ने साधुवाद दिया, बहुत अनुमोदन किया। और इस प्रकार की ये घटना बुद्ध के जीवन काल में श्रावस्ती में घटित हुई है। ऐसा बल होता है बुद्ध का। आप सबको निरोगत्व मिले, सुख शांति मिले, सबका मंगल हो। बुद्ध की अनमोल वाणी है, अनमोल वाणी है। अपने जीवन को धन्य धन्य करना है हमें। आप सबको सुख शांति मिले। सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महादेव।